नमस्कार। सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर चमोली से ही, जहां पर माणा गांव के पास ग्लेशियर टूट गया है। बद्रीनाथ धाम के पास मोल्फा पाक घाटी का नारायण पर्वत पर यह ग्लेशियर टूटा। इस एवलांच में कुल 55 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 33 मजदूरों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 22 से ज्यादा मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को निकालने का काम लगातार सेना के जवान कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर जोशीमठ पहुंचेंगे और इन हेलीकॉप्टरों से एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर भेजी जाएगी, जो ग्लेशियर के अंदर फंसे मजदूरों का रेस्क्यू करेंगे। फंसे हुए 22 मजदूरों को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर से घायल मजदूरों को आर्मी अस्पताल जोशीमठ लाया जाएगा और गंभीर रूप से घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए एम्स ऋषिकेश पहुंचाया जाएगा। अभी माणा आईटीबीपी में 33 मजदूरों का इलाज चल रहा है। माणा में इस वक्त आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ की टीम भी रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन लगातार बर्फबारी और बारिश के चलते रेस्क्यू में परेशानी हो रही है, क्योंकि 2 दिन से लगातार मौसम खराब है और इस मौसम खराब होने की वजह से वहां पर जो रेस्क्यू का काम है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लगातार बर्फबारी हो रही है, हेलीकॉप्टर को उतरने में दिक्कत आ रही है। वहां पर जितने भी जेसीबी लगाए गए हैं ताकि मजदूरों को वहां से निकाला जा सके, उनके पहुंचने में भी वहां पर दिक्कत हो रही है। बार बार बर्फ हटाया जा रहा है, लेकिन बार बार वहां पर बर्फ जम जा रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू के काम में दिक्कत आ रही है। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि 22 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको लेकर तमाम एजेंसियां, आईटीबीपी या फिर बीआरओ की टीम है, वो सब जुटी हुई है ताकि सकुशल मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बद्रीनाथ जाएंगे। एवलांच के बदमाड़ा गांव में राहत अभियान इस वक्त चल रहा है, जिसको लेकर सीएम धामी बद्रीनाथ पहुंचेंगे और मजदूरों का हालचाल भी जानेंगे। सीएम धामी बद्रीनाथ से आईटीबीपी और आर्मी की तरफ से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन का जायजा लेंगे। सीएम धामी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कल सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में बड़ी बैठक की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बातचीत की। सेना की गाड़ियों को मारा और बद्रीनाथ की तरफ मूव किया गया है, लेकिन बर्फबारी के बाद हालात ये हैं कि गाड़ियों को पांडुकेश्वर के पास रोकना पड़ा है। यहां पर भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है। सेना की गाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सड़क से बर्फ को हटाया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम में सेना और रेस्क्यू टीम के साथ पांडुकेश्वर में मौजूद है और ग्राउंड जीरो पर, यानी कि लगातार उस जगह पर न्यूज 18 मौजूद है जहां पर यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अब बात कुछ दूसरी खबरों की कर लेते हैं। तो सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर सिंचाई विभाग की बैठक की और इस बैठक में सीएम योगी ने सिंचाई विभाग के अफसरों को कई दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं की तय समय सीमा पूरी की जाए और बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए नदी की स्थानीय परिस्थिति का सर्वे किया जाए। जहां पर नदी के मेन स्ट्रीम में सिल्ट भरा है, वहां ट्रेंजिंग कराई जाए। कल बाढ़ संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कहीं नदी के मेन स्ट्रीम में सिल्ट आया हुआ है या फिर नदी उथला हो गया है, वहां पर ड्रेंजिंग को प्राथमिकता दी जाए और नदी को चैनलाइज किया जाए। यदि ड्रेंजिंग से समाधान होना संभव ना हो, तभी तटबंध और कटान रोकने के अन्य उपायों को अपनाया जाए। संभल हिंसा की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक जांच आयोग में 29 के बयान दर्ज हो गए। 29 लोगों के, जिसमें आयोग ने करीब 7 घंटे तक बयान दर्ज किए। जामा मस्जिद हरिमंदिर केस में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने भी अपने बयान दर्ज कराए हैं। आज भी आयोग बयान दर्ज करेगा। इससे पहले आयोग संभल में 3 बार जांच कर चुका है। आयोग की 3 महीने में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है और इसी वजह से लगातार अब उन लोगों के बयान लिए जा रहे हैं जो संभल हिंसा से जुड़े हैं या फिर जो उस दिन मौजूद थे। राज्य सरकार के आदेश के बाद आगरा पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। आगरा में पुलिस ने लाउड स्पीकर की बढ़ती आवाज को लेकर अभियान चलाया और मंदिर मस्जिद से ज्यादा आवाज से बजाए जा रहे लाउड स्पीकर को उतरवाया। कई लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई गई। पश्चिमी जोन के करीब 41 लाउड स्पीकर को हटा दिया गया।
कल लगभग 52 लाउड स्पीकर्स को उतरवाया गया है और 44 लाउड स्पीकर्स की ध्वनि कम की गई है। जो भी मानक है उससे अधिक जो ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि धर्मस्थल हो गए, शादी विवाह या कोई अन्य आयोजन है उस पर कार्रवाई हो रही है। इसके अतिरिक्त जो सड़क के किनारे वाहन खड़े होते हैं उस पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और कई क्षेत्रों में प्लास्टिक के विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई। आगरा में चोर ने स्कूटर की डिग्गी में से रखे रुपए चुरा लिए, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया। डिग्गी में रखे 9 लाख रुपए चोरी किए और फरार हो गया। मामला सुल्तानपुरा का बताया जा रहा है। तहसील के स्टाम्प वेंडर का स्कूटर एक गली में खड़ा हुआ था, तभी शातिर चोर ने आकर स्कूटर की डिग्गी तोड़ दी और डिग्गी में रखे 9 लाख रुपए लेकर वहां से फरार हो गया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीतापुर के नैमिषारण्य में 84 कोसी परिक्रमा आज से शुरू हो रही है। परिक्रमा को लेकर प्रशासन ने अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली है और इस बार परिक्रमा और भी ज्यादा दिव्य, भव्य और अद्भुत होने जा रही है। इस यात्रा में कई संत, महंत, महामंडलेश्वर सहित कई जाने माने लोग भी शामिल हो रहे हैं। झांसी में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारी। रोलर से ये टक्कर हुई, रोड रोलर से, और ट्रक और रोड रोलर की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोड रोलर के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के समय दुकान के आसपास बैठे लोग बाल बाल बच गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों गाड़ियों को सड़क से हटवाया है। घटना नवाबाद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मैनपुरी में ट्रक ने महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक थाना कोतवाली के इसन नदी पुल पर ट्रैफिक पुलिस जब एक ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही थी तब यह हादसा हुआ। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। कन्नौज में एक बार फिर भू माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है, जहां पर एक स्कूल में कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया था। शिक्षा विभाग की शिकायत के बाद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और इस मौके पर सुरक्षा बल भी वहां पर मौजूद रहे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक स्कूल पर कब्जा दबंगों ने कर रखा था। फिर उसके बाद प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची। भूमाफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। वहां पर जितने भी निर्माण कार्य कराए गए थे सबको बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। वहां के प्रधानाध्यापक द्वारा कुछ समय पहले अवगत कराया गया था कि कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसके संबंध में संबंधित एसडीएम साहब को यहां से पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में उनके द्वारा आज कब्जा मुक्त की कार्यवाही की गई और परिसर को कब्जा मुक्त कराया गया। सर कौन लोग थे, ये कब से कब्जा किए थे? ये अज्ञात लोग ही थे, ग्रामीण होंगे शायद, और काफी समय से भूमि कब्जे में थी। और बच्चों के खेल का मैदान थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। यह बदमाश 2 बार पुलिस कस्टडी से फरार होने में कामयाब रहा। आरोपी 2016 में अपनी साली की हत्या कर दी थी और इस मामले में आरोपी गाजियाबाद की डासना जेल में बंद था। आरोपी एक बार 2019 में पेशी के दौरान अदालत से फरार हो गया, जिसको 2020 में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद दोबारा 2023 में आरोपी फरार हुआ, जिसको अब गिरफ्तार किया गया है। अंबेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के डांस करने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। प्राचार्य डॉक्टर आभास कुमार होली के गाने पर जमकर थिरके। वायरल वीडियो महाशिवरात्रि के दिन का बताया जा रहा है। वाराणसी से कोलकाता जाने के लिए अब उत्तर प्रदेश को एक नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। एनएचएआई की ओर से बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे पर काम भी शुरू हो गया है। नवंबर तक उत्तर प्रदेश के हिस्से का वाराणसी से चंदौली रूट तक काम पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और चंदौली में लगभग 1500 करोड़ रुपए से 27 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को तैयार किया जाएगा। इसके बन जाने से
करीब करीब जो 7 घंटे बनारस से कोलकाता की दूरी तय होगी, यानी कि ये दूरी काफी ज्यादा कम हो जाएगी इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद, और 7 घंटे में बनारस से कोलकाता की दूरी आप तय कर सकते हैं।